हेलो, मेरा नाम शावेज़ खान। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम उसमें पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको जो पहली वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए थे वो चार्ज के जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल कराए थे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं और फोर्स के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल इसमें बताया गया है टू चार्जेस -3q and q are placed fixed on the axis x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? मतलब दो चार्ज दिए हैं आपको, माइनस का 3q और प्लस का q। अब कहा गया है तीसरा चार्ज प्लस का 2q कहाँ पे रखे जिसकी वजह से उसके ऊपर जो फोर्स लगे टोटल वो क्या लगे, जीरो। तो मतलब आपको ये समझना है सबसे पहले कि दो चार्ज दिए हैं उसकी वजह से तीसरे पर फोर्स लगेगा 2q चार्ज पर। वो 2q चार्ज हमको कहाँ पे रखना है। चलिए पहले तो थोड़ा सा जूम आउट करके हम जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको कहा है एक्स एक्सिस, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही दो चार्ज रखे हैं। मान लिया ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। एक चार्ज रखा है माइनस का 3q और दूसरा चार्ज क्या है, प्लस का q। अब उसने कहा है तीसरा चार्ज हम कहाँ पे रखें। तीसरा चार्ज आप कैसे रख सकते हैं, आप या तो इस लाइन के ऊपर रख सकते हैं या लाइन के राइट साइड रख सकते हैं या लेफ्ट साइड रखते हैं। तो चलिए हम बीच में कहीं पे रखते हैं। पहले कहीं भी बीच में आप अगर 2q चार्ज रखेंगे तो ये 2q चार्ज क्या है, प्लस का है। तो इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक तो -3q की वजह से और एक q की वजह से। अब माइनस की वजह से जो चार्ज लगता है आपको पता है, दो प्लस एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, एट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण बल लगता है। तो -3q की वजह से इस पर चार्ज लेफ्ट साइड में लगेगा और प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में क्या लगता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल। प्लस क्यू दूसरे वाले प्लस क्यू को दूर भेजता है। तो इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस टू क्यू पर भी लेफ्ट में लगेगा। तो -3q की वजह से भी इस पर लेफ्ट में लग रहा है और प्लस क्यू की वजह से भी लेफ्ट में लग रहा है। तो ओवरऑल आपको पता है जब दो डायरेक्शन दो वेक्टर, फोर्स एक तरह का क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका टोटल क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो मतलब बीच में तो हम पॉइंट रख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब बीच में नहीं रख सकते हैं तो कहाँ रख सकते हैं, या तो राइट साइड में रख सकते हैं या लेफ्ट में। राइट में अगर हम रखेंगे प्लस का 2q, तो आप चलिए राइट में रख के देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं हम लोग, राइट में रख के देखते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। इस पर चार्ज रखा है -3q एक साइड में और दूसरे साइड में रखा है प्लस का q। अब इससे हम प्लस q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी है आपको, इनके बीच की डिस्टेंस दी है आपको d। ठीक है, अब इससे मान लिया हमने x दूरी, r दूरी पर या x दूरी पर मान लेते हैं, x दूरी पर एक जो है क्या रखा है, तीसरा चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी दी है, प्लस का 2q दी है। अब बताइए प्लस q की वजह से इस पर चार्ज किधर लगेगा, प्लस 2q पर। ये प्लस का q है और ये प्लस का 2q। आपको पता है दो प्लस चार्ज के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षण फोर्स या रिपल्शन फोर्स लगता है। तो प्लस क्यू दूसरे वाले प्लस को क्या करता है, दूर भेजता है। तो इसकी वजह तो एफ इधर लगेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया कि जो एफ क्यू लग रहा है, एफ क्यू का मतलब एफ क्यू की वजह से, क्यू वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है टू क्यू पर वो किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है। और माइनस वाले के लिए बात करें तो माइनस वाला अपनी तरफ खींचता है दूसरे वाले प्लस क्यू को। एक माइनस और एक प्लस क्यू के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से इधर कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड में लगेगा। इसको हम नाम दे देते हैं F-3q। हम इसलिए नाम दे रहे हैं ताकि हमको पहचानने में आ जाए कौन सा फोर्स किसकी वजह से लग रहा है। अब देखिए आपको पता है कभी भी दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर हैं, तो उनका सम क्या होता है, उनका जो रिजल्टेंट होता है क्या होता है, दोनों माइनस करते हैं। तो हाँ, ये जीरो हो सकता है। कैसे ये ओवरऑल फोर्स जीरो हो सकता है, एफ क्यू और F-3q अगर बराबर हो जाएं तो आपको पता है जब दो अपोजिट फोर्स होंगे, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं और दोनों सेम है, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हमको कुछ नहीं करना है, F-3q और एफ क्यू इसको जो है क्या कर देना है, बराबर कर देना है दोनों को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स की वैल्यू निकालनी है कितनी दूरी पर प्लस क्यू से कितनी दूरी पर है। अगर इसको लेफ्ट साइड में रखेंगे -3q की तरफ तब भी आंसर आ जाएगा हमारा, तब भी उधर भी जीरो ही होगा। तो चलिए हम राइट साइड की तरफ से निकाल के कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं, फिर F-3q और एफ क्यू की क्या निकालते हैं हम, वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एफ क्यू निकालते हैं। एफ क्यू क्या है, प्लस क्यू की वजह से क्या है, फोर्स है। तो फॉर्मूला आपको पता है फोर्स का क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, अब के की जगह पे तो के ही रहेगा। अभी हम वैल्यू कुछ नहीं रख रहे हैं क्योंकि के और के कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो वैल्यू सबसे पहले ना रखा करिए। वैल्यू कभी भी किसी भी चीज़ की न्यूमेरिकल वैल्यू रखना हो तो क्वेश्चन में, फॉर्मूले में, आंसर में सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल में रखते हैं वैल्यू। ठीक है, Q1 मतलब क्या हुआ, दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं हम। तो एक तो प्लस क्यू हो गया और प्लस का 2q हो गया। एक को हम Q1 को क्यू मान लेते हैं और 2q को क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं।
ठीक है, अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है, प्लस क्यू से प्लस टू क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर की जगह पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये टू बाहर आ जाएगा, के आ जाएगा, और क्यू मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, क्यू स्क्वायर होता है, और अपॉन में एक्स का स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में एफ क्यू। ठीक है, अब आपको निकालना है एफ माइनस थ्री क्यू, मतलब माइनस थ्री क्यू की वजह से फोर्स कितना आ रहा है, माइनस थ्री क्यू की वजह से फोर्स, फॉर्मूला वही लगेगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखिए के की जगह पे तो के ही रहेगा, क्यू वन, इस बार दो क्यू कौन कौन से होंगे, माइनस का थ्री क्यू और प्लस का टू क्यू, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में फोर्स निकालना है ना। तो एक में माइनस थ्री क्यू हो जाएगा क्यू वन की जगह पे, और क्यू टू की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, टू क्यू रख देंगे। ये प्लस का है, और अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से माइनस थ्री क्यू से प्लस टू क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी और एक्स दोनों मिला दो, डी प्लस एक्स है। अब तुमको इसको स्क्वायर करना है तो डी प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो थ्री टू से क्या हो गया, सिक्स हो गया। अब ये माइनस पहले आ जाएगा, के हो गया, और क्यू मल्टीप्लाई होके क्या होते हैं, क्यू स्क्वायर होते हैं, अपॉन में डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये फोर्स किस तरह का है, अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्शन फोर्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल फोर्स क्या करना है, जीरो करना है। टोटल फोर्स क्या होता है, होता क्या है इसमें बताया गया है, टोटल फोर्स क्या है, जीरो है। तो टोटल फोर्स जीरो कब होगा, जब एफ क्यू और एफ माइनस थ्री क्यू ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस हमको यही करना है, दोनों को एफ माइनस थ्री क्यू को और एफ क्यू को दोनों को इक्वल कर देना है, जो कैंसिल होगा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं। ठीक है, यही करने वाले हैं, एफ माइनस थ्री क्यू और एफ क्यू को क्या कर दे रहे हैं हम, इक्वल कर दे रहे हैं। एफ क्यू कितना दिया है आपको, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और ये कितना दिया है एफ माइनस थ्री क्यू, सिक्स के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टू वन ज़ा टू और टू थ्री ज़ा क्या हो गया, सिक्स हो गया। अब क्या करते हैं हम, देखिए थ्री को हम नीचे ला रहे हैं, नंबर वाले एक तरफ ला रहे हैं, एक्स वाले एक तरफ। थ्री को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन हो गया, और थ्री को हम कहाँ लाएंगे, नीचे ले आएंगे, ला सकते हैं आराम से। अब ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ला सकते हैं ना यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा नीचे, डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब कितने लोग ऐसे होंगे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स खोल देंगे, इस तरह से कभी आंसर नहीं आएगा। देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी डी प्लस एक्स का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को एक साथ हम लिख सकते हैं ना। इधर लेफ्ट साइड में वन अपॉन थ्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर एक्स लिखा है, नीचे लिखा है डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इनको एक साथ में ऐसे स्क्वायर लगा सकते हैं ना, एक्स के ऊपर अलग स्क्वायर लगा था और डी प्लस एक्स के ऊपर अलग स्क्वायर लगा था, हमने एक साथ कर दिया। अब आपको पता है कभी भी स्क्वायर हटता है एक तरफ तो दूसरी तरफ क्या आता है, रूट आ जाता है। तो इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो वन का रूट तो वन ही होता है, और रूट थ्री का रूट तीन का रूट क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये डी प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी प्लस एक्स को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो डी प्लस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बराबर एक्स को रूट तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रूट तीन हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब एक्स वाले एक तरफ लेते हैं, एक्स निकालना है ना हमको, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक्स रूट तीन है, और ये वाला एक्स इधर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स को एक तरफ रोकेंगे, ये डी आ जाएगा, और ये अपॉन में रूट तीन माइनस वन आ जाएगा, ये रूट तीन माइनस का वन। इतना भी रख सकते हैं। इसके बाद आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर नीचे रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इतना भी रखेंगे तो आंसर सही आएगा। तो ये मतलब एक्स जो हमारा निकला है वो क्या है, इसका मतलब जो प्लस टू क्यू चार्ज है वो क्यू चार्ज से डी अपॉन रूट थ्री माइनस वन दूरी पर रखा जाएगा, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना। ये तो क्या यहाँ से कैलकुलेशन है सारी, मेन फिजिक्स तो यहीं तक थी कि दोनों एफ क्यू और एफ माइनस थ्री क्यू का क्या करना है, बराबर करना है, तभी क्या होंगे, जीरो होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है टू पॉइंट चार्ज, दो चार्ज है क्यू ए और क्यू बी, एक प्लस थ्री माइक्रोकूलम है, दूसरा क्या है माइनस थ्री माइक्रोकूलम है। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बस क्या है साइन अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी और वैक्यूम में रखे हैं। ठीक है, अब आपसे कहा गया है इनका मिड पॉइंट, मतलब जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, मिड पॉइंट इनके बीच की दूरी, दोनों 20 सेंटीमीटर के दूर दूर रखे हैं, तो मिड पॉइंट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा दोनों चार्ज से, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो वहाँ पे क्या निकालना है आपको, मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और क्या निकालना है, और दूसरे पार्ट में क्या करना है, अगर उस मिड पॉइंट पे हम एक और चार्ज रख दें 1.5 इंटू टेन की पावर माइनस 9 कूलाम,
तो पूछा गया उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, पहले जूम आउट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। दो चार्ज रखे हैं, सबसे पहले क्यू ए और क्यू बी। ये आपका मान लिया पॉइंट ए है जिस पे क्यू ए चार्ज रखा है, और ये क्या है, पॉइंट बी है जिस पर क्यू बी चार्ज रखा है। बीच में मिड पॉइंट हमने मान लिया ओ है। अब टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, तो मिड पॉइंट से 10-10 हो जाएगी ना, कि नहीं होगी। अरे जाहिर सी बात है, पूरी चार्ज पूरी दूरी कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, तो उसका आधा करेंगे तो 10-10 सेंटीमीटर आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट से ये भी 10 सेंटीमीटर होगा और ये भी 10 सेंटीमीटर होगा मिड पॉइंट से। ये तो फालतू में ब्रैकेट लगा दिया हमने। मिड पॉइंट से दोनों कहाँ होंगे, 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे। अब आपको क्या निकालना है, इस ओ पर क्या निकालना है, वो निकालना है, इस ओ पर निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता होना चाहिए, ये वाला चार्ज किस में है, +3 माइक्रोकूलम है क्यू ए। क्यू ए क्या है, +3 माइक्रोकूलम, और क्यू बी क्या है, -3 माइक्रोकूलम। अब आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, प्लस वाले चार्ज से दूर की तरफ होती है और माइनस वाले चार्ज से उसकी तरफ होती है, माइनस वाले चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर इस पॉइंट ओ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, दो चार्ज की वजह से होंगी, एक क्यू ए की वजह से और एक क्यू बी की वजह से। क्यू ए प्लस में है तो इसके ओ के ऊपर किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट साइड में होगी, प्लस से दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने यहाँ इसको मान लिया है ई, इसको E1 माने दे रहे हैं, प्लस वाले की वजह से +3 माइक्रोकूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम E1 मान रहे हैं, ये राइट साइड में होगी। और क्यू बी क्या है, माइनस में है, तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, माइनस की तरफ होती है। तो क्यू बी माइनस में है तो इस ओ पॉइंट पे क्या होगी, माइनस की तरफ ही होगी। ई टू पी क्या हो जाएगी, राइट साइड में। देख रहे हैं माइनस की वजह से भी राइट साइड में आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस की वजह से भी क्या आ रही है, राइट साइड में आ रही है। तो इसका मतलब ओवरऑल दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल आ जाता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, राइट साइड में होगी। फॉर्मूला आपको निकालना है E1 और E2 का। E1 आपको पता है क्या होता है, फॉर्मूला ई का, E1 बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको पता है क्यू ए और क्यू बी दोनों क्या है, सेम है। ये भी +3 माइक्रोकूलम, ये भी -3 माइक्रोकूलम, दोनों सेम है, बस साइन बदला है। साइन आपको बस चार्ज का ये दिखाता है कि वो चार्ज नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, बाकी कोई मतलब नहीं होता है। साइन के डायरेक्शन के लिए उस काम आता है। तो E1 भी के क्यू हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी भी आर स्क्वायर हो जाएगी। देखिए आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये आर होता है, ये क्या होता है, उस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्लस क्यू, ये क्यू1 के E1 क्या है, क्यू ए की वजह से है, तो आपको पता है ई ए नाम लेते हैं, ई ए और ई बी नाम दे देते हैं इसको, ताकि हम लोग के लिए थोड़ा क्या हो जाए, समझना आसान हो जाए, कन्फ्यूजिंग ना हो। यहाँ पे ई ए नाम दे देते हैं इसको, एक को ई ए देते हैं और एक को ई बी दे देते हैं। इसको ई ए दे देते हैं नाम, और इसको नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को बी की वजह से ई बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समझे, सही सही रहेगा। ई ए क्या हो जाएगा, के क्यू, क्यू क्या हो गया, +3 माइक्रोकूलम, और बीच की दूरी क्या हो गई, क्यू ए से क्यू ओ की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अभी हम 10 नहीं रख रहे हैं, सबसे लास्ट में वैल्यू रखेंगे, तो आर हो गया अभी तो। ठीक है, ये तो हो गया ए की वजह से। इसी की वजह से अगर हम बी की वजह से निकालें ई बी, तो ई बी भी यही फॉर्मूला आएगा, के क्यू तो दोनों में सेम है, बस ना साइन अलग है। साइन से हमको कोई मतलब नहीं, साइन सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है। के क्यू अपॉन यहाँ से भी दूरी, बी से ओ की दूरी कितनी है, बी से ओ की दूरी यहाँ पे भी तो 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी आर सेम रहेगा। तो दोनों की देख रहे हैं, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, बस खाली डायरेक्शन दोनों की क्या है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, बस एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो ई ए और ई बी आ गया। तो टोटल ई हमारा क्या होगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो सम होता है, जो उनका सॉल्यूशन होता है, जो उनका फाइनल आता है रिजल्ट, वो क्या होता है, ई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या आएगी, राइट साइड में आएगी, क्योंकि ये भी राइट साइड में ई ए भी और ई बी भी। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, ये है आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये भी कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा, 2 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं करना है, आपको खाली क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। ई इज इक्वल टू क्या होता है, 2 के क्यू लिखा है यहाँ पे, 2 की जगह पे 2 रखेंगे, के की वैल्यू आपको पता है वैक्यूम में रखे हैं, तो 9 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 के क्यू, क्यू कितना दिया है आपको, 3 माइक्रोकूलम दिया है, तो 3 माइक्रोकूलम कभी भी लगा होता है तो 10 की पावर -6 रखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ 3 रख दो। माइक्रोकूलम रखा है तो आंखें खोल के 10 की पावर -6 लगाना है। अब अपॉन में आर स्क्वायर, आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी सेम थी, 10 सेंटीमीटर थी ना, वो दोनों के बीच की दूरी, चार्ज के बीच की दूरी नहीं लेनी है हमको,
उस पॉइंट की दूरी लेनी है चार्ज से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले वाले में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ए से ओ के बीच की दूरी क्या थी, 10 सेंटीमीटर थी, और दूसरे वाले में भी 10 थी। तो आर एक तरह से क्या था, 10 सेंटीमीटर था। तो आर की जगह पे क्या रखना है, 10। अब लेकिन ये सेंटीमीटर में, सारी दूरी हम किस में रखते हैं, साई यूनिट में, मीटर में रखते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें या 100 से डिवाइड कर दें, बात सेम है, क्योंकि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई का मतलब करने का मतलब क्या हुआ, जब ये नीचे जाएगा तो 1/10⁻2 हो जाएगा, और 1/10⁻2 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो चाहे 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 से डिवाइड कर दीजिए, बात क्या है, सेम। अब सॉल्व करना है आपको। 2 9 सा क्या होता है, 18, 18 3 सा 54 हो गया। अब 10 की पावर वाले सॉल्व करते हैं, ये 10 की पावर 9 है, और इसमें से -6 करना है हमको, ये 9 है, ये -6 है, अपॉन 10 की पावर -2 और 10 की पावर 1। तो 10 की पावर -1 आ जाएगा ना, -2 और +1, जब दो पावर सेम, जो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, -2 और +1 मिलके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 10 की पावर 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और ये -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 54 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया 3, 3 और 1 क्या हो गया 4, और नीचे से 1 जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये कर ही चुके हैं, ये 3 हो गया, और यहाँ पे 1 जाएगा तो प्लस का 4 तो हो ही गया, डबल करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका 10 की पावर 4। अब आपको पता है यहाँ पे 54 लिखा है, और इसको सॉल्व करना चाहे तो इसको 5.4 लिख सकते हैं हम, और ये 10 की पावर एक और ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये इसका यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलाम होती है। क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में होगी, जैसे क्या मैंने आपको बताया है। सेकंड पार्ट पे क्या करना है, कहा कि अगर तीसरा चार्ज रख दें हम बिल्कुल मिड पॉइंट पे 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। चलिए देखते हैं फोर्स कैसे लगेगा उसके ऊपर, अगले पार्ट में, अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से क्या दिया है, इस तरह से एक दिया है, यहाँ पे रखा है, इधर वाला क्या रखा था हमने, +3 माइक्रोकुलाम रखा था, इधर रखा है प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, और इधर रखा था माइनस का 3 माइक्रोकुलाम। बीच में मिड पॉइंट ओ था। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, मिड पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज रखना है। अगर हम इसको कैपिटल क्यू मान ले, ये भी कैपिटल क्यू मान लेते हैं क्योंकि ये माइनस में ही है, तो बीच में हम एक चार्ज क्या रख रहे हैं, स्मॉल क्यू रख रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1.5, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम, 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम। ये दिया है इसकी चार्ज। अब इसके ऊपर फोर्स किसकी वजह से लगेगा, एक +3 क्यू की वजह से लगेगा और एक -3 क्यू की वजह से लगेगा। अब ये प्लस क्यू, जो बीच में जो क्यू चार्ज लगा है, ये क्या है, ये प्लस का चार्ज है ना, तो प्लस की वजह से, प्लस पर जो फील्ड लगता है +3 क्यू की वजह से, तो हम इसको कहाँ लगेगा, ये इधर लगेगा राइट साइड में। इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा, फोर्स निकालना है हमको इस बार, तो इसको हम F1 माने रहे हैं +3 क्यू की वजह से। और माइनस की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अपनी तरफ खींचता है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में अपनी तरफ खींचेगा, तो F2 भी किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो F1 और F2 दोनों क्या लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इनका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो F1 और F2 हमको निकालना है, और बीच की दूरी आपको पता है, -3 क्यू से भी इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से भी इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर भी पता है आपको, तो चलिए निकालते हैं F1। पहले F1 क्या है, +3 क्यू की वजह से है ना, तो +3 क्यू की वजह से फार्मूला तो पता होगा आपको, K Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो K की जगह पे तो K ही रहेगा। Q1 किसके किसके बीच के निकाल रहे हैं, +3 क्यू और Q की वजह से, तो अभी +3 क्यू की जगह पे 3 नहीं रख रहे हैं, हम सीधे कैपिटल Q रखे दे रहे हैं, ताकि इनको सॉल्यूशन में कभी भी, आपको पता है न्यूमेरिकल में वैल्यू सबसे लास्ट में रखते हैं। तो Q1 की जगह पे कैपिटल Q रख दिया हमने, और Q2 की जगह पे स्मॉल q रख दिया, और बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो R रख दिया हमने, क्योंकि R यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी। तो F1 तो आपको पता चल गया, और डायरेक्शन तो क्या है, राइट साइड में F1 की। इसी तरह से F2 भी निकाल सकते हैं आप, F2 भी सेम ही आएगा, के Q1 की जगह पे कैपिटल Q आ जाएगा, और Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल q आ जाएगा, और यहाँ पे बीच की दूरी, यहाँ पे भी कितनी है, 10 है, और R माना है आपने बीच की दूरी, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, तो R यहाँ पे भी आ जाएगा, R²। इधर भी क्या डायरेक्शन क्या है, ये राइट साइड में है। कि टोटल फोर्स क्या होता है आपको पता है, टोटल फोर्स जो होता है F=F1 + F2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और किस डायरेक्शन में है, राइट साइड में है। तो F1 की जगह पे क्या रखना है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R² प्लस यहाँ पे भी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R²। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में R²। यही आएगा ना, KQ Q, तो 2KQ हो जाएगा।
अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है 2। अब यहाँ पे इसके आगे तो कुछ सॉल्व करना है नहीं, तो सीधे अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम। अब यहाँ पे 9 × 10⁹ रखेंगे के की जगह पे, क्योंकि क्या कहा है उसने, वैक्यूम में है। अब कैपिटल क्यू कितना था आपको पता है, 3 माइक्रोकूलम था, तो 3 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -6। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्मॉल क्यू क्या था, 1.5 × 10⁻⁹ कूलम था। अब आर स्क्वायर रखना है हमको। आर आपको पता है क्या है, 10 सेंटीमीटर है, आपको पता है सेंटीमीटर में तो रखते नहीं है, मीटर में रखते हैं, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको। आपको मुझे लगता है एक पिछले वाली स्लाइड में यहाँ पे कुछ गलती हुई है हम लोगों से। हाँ, ये देखिए आर स्क्वायर है, हम लोगों ने क्या लिखा है, आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने आर का स्क्वायर नहीं किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना हमको। हाँ सही है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से गलती हुई है, इसको मिटाइए, यहाँ से स्क्वायर करना होगा हमको सब पूरा। देखिए आँखें खोल के सवाल करना चाहिए कभी भी, मेरी भी आँखें बंद हो गई यहाँ पे। तो आर स्क्वायर था, हमने सिर्फ आर ही लिख दिया था इसको ना, तो इसको आर स्क्वायर करना होगा। ऊपर तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, 54 × 10⁻, क्या आ जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे 3 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, आर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, इसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं पहले ना, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 54 × 10⁻3, और अपॉन में क्या आएगा, 10⁻⁻1 का स्क्वायर क्या होता है, 10⁻⁻2 होता है। अब ये -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा। 10⁻3 पहले से ही यहाँ पे है, और यहाँ पे +2 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 × 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चाहें तो आप 5.4 लिख सकते हैं, तो एक पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये होगा आपका ई। ठीक है, ये होगा 5.4 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम, और डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्क्वायर नहीं लगाया था, ठीक है ना। अब अगले सवाल पे आ जाते हैं हम लोग जो कर रहे थे। अब यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगाया, यहीं से हमको याद आ गया कि वहाँ पे हमको लग रहा है स्क्वायर हमने नहीं लगाया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 9 18, 18 3 कितना होता है 54, 54 × 1.5 लिखा हमने, और 10 की पावर वाले पहले लिख लिया। 10 की पावर एक 9 है, एक -6 है, और एक क्या है, -9 है। ठीक है, और अपॉन में क्या है, ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर -2 मिलके क्या हो जाएंगे, 10 की पावर -1। इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं, स्पेस बढ़ जाएगा हमारे पास में। अब देखिए क्या करते हैं, ये 54 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें हम लोग, कर लेते हैं। 15 4 से क्या होता है, 60 होता है, 60 के 0 आते हैं, कैरी 6 आता है, 15 5 से 75, और 6 कितना हुआ, 75 6 से हो गया 81। एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, तो एक नंबर के बाद में हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 10 की पावर 9 में से 9 गया तो क्या हो गया, 0 ही बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 3 में से ये 9 में से, हाँ ये +9 और -9 तो कैंसिल ही हो गया, माइनस का 6 बचेगा। 9 में से 9 गया 0, और ये -6 बचा सिर्फ यहाँ पे। अपॉन में ये 10 की पावर क्या बचा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, -2 होता है, तो यहाँ पे 81 बचा, और ये 10 की पावर -6 बचा, और ऊपर आएगा 10 की पावर 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 81 × 10 की पावर -6 और +2 क्या होता है, -4 होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको और चाहे तो 8.1 लिख सकते हैं। 8.1 इंटू पावर क्या हो जाएगी, जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगी, 8.1 लिखेंगे तो ये प्लस पावर हो जाएगी, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या है, फोर्स निकाला है हमने, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डायरेक्शन आपको पता ही है क्या होगी, राइट साइड होगी डायरेक्शन। तो ये हो गया आपके ऊपर फोर्स, टोटल फोर्स जो लगेगा मिड पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा है, कितना लगेगा, 8.1 × 10 की पावर -3 का कूलाम, सॉरी न्यूटन फोर्स की बात हो रही है ना यहाँ पे। अगले सवाल में कहा क्या है, एक सिस्टम है, उसमें दो चार्ज हैं, क्यू ए और क्यू बी। एक लिखा है 2.5 × 10 की पावर -7 कूलाम, और एक लिखा है 2.5 × 10 की पावर -7 कूलाम माइनस में, मतलब दोनों चार्ज है, एक प्लस में और एक माइनस में। अब देखिए यहाँ पे किस में दिया है आपको, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है। कोऑर्डिनेट फॉर्म कुछ नहीं होता है, कोऑर्डिनेट 3 तरह के होते हैं, एक्स वाई और जेड, और तो तीन यहाँ पे आपको जो दिया भी है वो एक ही कोऑर्डिनेट में दिया है, जेड में, तो इसको हम सेम तरह से कंसीडर कर सकते हैं। एक में -15 पे सेंटीमीटर पे रखा है जेड में, और एक +15 पे रखा है, इसको अभी हम सॉल्व कराते हैं आपको। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टोटल चार्ज। अभी आपको मैं डाइपोल समझा देता हूँ पहले क्या होता है। डाइपोल कुछ नहीं होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक चार्ज क्या हो, प्लस में हो, और दूसरा चार्ज क्या हो, माइनस में हो, लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो। जैसे यहाँ प्लस क्यू है तो क्यू होना चाहिए, यहाँ पे 2q नहीं होना चाहिए। तो जब दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के और डिफरेंट साइन के कुछ दूरी पर रखे होते हैं, 2 है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल। और डाइपोल का एक मोमेंट होता है जिसे डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या होता है, q × 2a।
क्यू क्या हो गया, दो चार्ज आपको दिए होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो डाइपोल मोमेंट कभी भी लिखेंगे तो एक चार्ज लिखेंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी, क्यू की यूनिट होती है कूलाम और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, ए लिखा है, दूरी, दूरी की यूनिट होती है मीटर, तो कूलाम मीटर इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये हो गया आपका डाइपोल। अब इसको हम सवाल को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको दिया है जेड डायरेक्शन में, तो एक तो एक्सिस आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, और एक एक्सिस होती है क्या, वाई एक्सिस, और एक क्या होती है, जेड एक्सिस। अब आपको पता होना चाहिए जेड एक्सिस जो होती है वो जो जेड एक्सिस होती है उस तरह, जिस तरह एक्स होता है उस तरह माइनस एक्स होता है, अपोजिट साइड में क्या चला जाएगा, माइनस एक्स। इसी तरह जेड के अपोजिट साइड में क्या होगा, माइनस का जेड एक्सिस होगा, ठीक है। अब उस ये बीच वाला जो पॉइंट होता है बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। अब इसने कहा है जो चार्ज रखा है वो जेड में रखा है, ए और बी। मान लिया इस साइड वाला क्या है, एक तरफ वाले को ए मान लेते हैं, इसको मान लिया ए है, ए वाला माइनस में है, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट जो जेड पॉइंट पे रखा है प्लस जेड पे, इसको हमने क्या मान लिया, बी। तो ए के ऊपर जो रखा है, ए कहाँ पे है, -15 पे, मतलब जो सारी दूरी हम कहाँ से नापते हैं, ओरिजिन से। ओरिजिन से ए कहाँ पे रखा है, -15 पे रखा है, और इसी तरह से ये ओरिजिन से बी कहाँ पे रखा है, ये रखा है +15 पे। तो देखा जाए ए और बी के बीच की दूरी जो है, ये एक पे चार्ज क्या रखा है, क्यू ए, बी पे रखा है क्यू बी चार्ज, और ए पे क्या रखा है, क्यू ए चार्ज। तो क्यू ए और क्यू बी के बीच की दूरी कितनी हुई, ये 15 है। अब ये नहीं कि जो दूरी को जोड़ दिया 15 और -15 जीरो हो गई, वो माइनस सिर्फ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि माइनस जेड में वो दूरी है। तो ओवरऑल दूरी तो क्या है, क्यू ए और क्यू बी के बीच की 15 + 15 लिखेंगे ना, तो ओवरऑल जो दूरी है बीच की आर है, जिसको आर नहीं लिखते हैं हम 2a लिखते हैं, बीच की दूरी कभी भी लिखते हैं डाइपोल में। क्यों लिखते हैं वो आगे कभी आपको जब हम वो कराएंगे डेरिवेशन तब समझ में आएगा। बीच की जो दूरी दी है क्यू ए और क्यू बी की, ये 2a जो होती है, ये कितनी दी है आपको, 15 और 15 कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। और आपको क्यू ए और क्यू बी तो दिया ही है, पर 2.5 इंटू 10⁻⁷ और 2.5 इंटू 10⁻⁷ माइनस में। अब आपको क्या निकालना है पहले पॉइंट में, पहले में निकालना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या होता है किसी भी चीज़ का, टोटल चार्ज आपको पता है क्या होता है, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे आप, टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों बराबर हैं। एक चार्ज आपको कितना दिया है, 2.5 इंटू 10⁻⁷, ये प्लस में दिया है यहाँ पे देखिए पहले, और एक दिया है माइनस में, कितना दिया है, सेम ही दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁷। चार्ज को कभी भी हम जोड़ते हैं तो माइनस प्लस के साथ में ही जोड़ते हैं, एल्जेब्रिकली जोड़ते हैं, क्योंकि अगर माइनस में चार्ज है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में। अब ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, एक प्लस में एक माइनस है, तो टोटल चार्ज तो क्या हो गया, जीरो हो गया। अब सेकंड में हमको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला आपको पता है डाइपोल मोमेंट का, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2a। एक चार्ज लिखना होता है और बीच की दूरी लिखनी होती है, तो क्यू ए और क्यू बी दोनों तो सेम ही होते हैं ना, तो एक कोई भी चार्ज आप लिख दीजिए उसका मैग्नीट्यूड। तो एक का मैग्नीट्यूड हम लिखे दे रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। और मल्टीप्लाई में बीच की दूरी कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। अब तो क्या सेंटीमीटर में रखेंगे ना, क्या सेंटीमीटर में कभी भी नहीं रखते, दूरी सारी हम किस में रखते हैं, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको मैंने बताया है 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 30 से, तो कितना आएगा, 25 0 0, 25 3 75, और एक नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है, तो 2.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10⁻⁷ और 10⁻², तो दोनों क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁹ आई बात समझ में आपको। और अगर इसको सॉल्व करना है तो 7.5 लिख सकते हैं, जब 7.5 लिखेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, -9 में +1 करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, डाइपोल मोमेंट, और इसकी यूनिट आपको बता ही चुका हूँ मैं, कूलाम मीटर होती है। तो हमने डाइपोल मोमेंट भी निकाल दिया, और उसके पहले क्या निकाला था हमने, टोटल चार्ज निकाला था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर। मतलब एक गोला है, खोखला गोला है, स्फेयर है, उसकी रेडियस कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है वो कितनी दी है, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन कूलाम, और किधर वाली दी है उसकी डायरेक्शन, गोले की रेडियली इनवर्ड, मतलब स्फेयर के रेडियस की तरफ दी है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए स्फेयर की वजह से उसके सेंटर से आर दूरी पर एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का, वो बता देता हूँ आपको पहले। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले सबसे पहले डायग्राम बनाया करिए। अगर ये मान लीजिए स्फेयर है एक, तो ये स्फेयर इस तरह से होता है, स्फेयर स्फेयर लग नहीं रहा है देखने में, लेकिन फिर भी आप लोग क्या मान लीजिए, ये स्फेयर है। स्फेयर का ये सेंटर हो गया, मान लिया ओ सेंटर है,
सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर की क्या है इसकी रेडियस है। और कहा है सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर कैसे होगा, सेंटर से 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया, और 20 सेंटीमीटर और आगे जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर और आना पड़ेगा सरफेस से हमको। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो हमने मान लिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पीई है। कितनी दी है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, ये होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब आपने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी है वो इनवर्ड की तरफ है, मतलब इधर वाले रेडियली इनवर्ड इस साइड है। आपको पता है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होती है उससे, और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी तरफ होती है। तो इसका मतलब गोले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब गोले पर किस तरह का चार्ज रहा होगा, -Q माइनस चार्ज रहा होगा, यही चार्ज हमको निकालना है, Q माइनस वाला। तो ये -Q हमको चार्ज निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर की वजह से, KQ अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्या होता है, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो कितनी है सेंटर से उसकी दूरी आर, ये आपको देख रहे होंगे। ओ से आर पी के बीच की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर दी है कि नहीं दी है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर होगी। ई आपको दिया है, कितना दिया है, 1.5 इंटू 10⁻³ के की वैल्यू आपको पता ही होती है 9 इंटू 10⁻9। क्यू आपको निकालना है यहाँ पे, और आर कितना दिया है आपको, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए हम 10 की पावर क्या करते हैं, -2। अब इसका स्क्वायर करना है, ये मत भूलिएगा, हम लोग स्क्वायर करना भूल रहे हैं एक सवाल में। तो ये स्क्वायर कर दिया, आप कुछ नहीं करना है, आपको बस खाली क्या करना है, कैलकुलेशन करना है यहाँ से। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये 1.5 है इंटू 10 की पावर क्या है 3 है, ये है 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई में क्यू है, नीचे में स्क्वायर खोलते हैं। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है, और यहाँ पे 10⁻⁻2 का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁻4। स्क्वायर पावर का करते हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से पावर को। अब ये देखिए ये नीचे 400 इंटू 10⁻4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो ये 1.5 हो जाएगा इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 400 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और ये 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ये सब किसके बराबर होगा, इधर अकेला क्यू बचा, यही हमको निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, तो 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। करना आता है ना मल्टीप्लाई 4 को 1.5 से, 1.5 यहाँ पे लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 20 के 0 कैरी 2 आया, 4 1 4 2 6, और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया तो हमको भी राइट हैंड साइड से एक नंबर के बाद लगाना है तो 6 आ जाएगा। इस तरह से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को। तो 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और यहाँ पे देखिए 2 0 बच गया, मतलब 100 बच गया, तो 10⁻2 हमने क्या कर दिया, अलग से लिख दिया। और यहाँ पे 10⁻3 पहले से ही है, और 10⁻4 भी क्या है, पहले से ही है। और नीचे में क्या है, 9 इंटू 10⁻9 है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 और 9 कैंसिल हो सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो ऊपर बचा 2 मल्टीप्लाई। अब 10⁻2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, पावर ऐड हो जाती है और एक माइनस करना है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा। और ये 10⁻9 इधर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10⁻9, नीचे क्या बचा, 3 बचा। तो ये सब किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, यही हमको निकालना है। 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.66 होता है। और ये 10⁻1 और 10⁻9 मिलके क्या हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, क्यू के। अब पॉइंट अगर हम एक डिजिट के बाद लाएं, इधर लाएं पॉइंट को हम, तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻8 है। तो लेफ्ट से राइट में पॉइंट लाते हैं तो माइनस होती है पावर, तो -8 से -1 करेंगे तो -8 में -1 और कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻9 कि आपका आ गया चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और हमको पता है माइनस चार्ज, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। इसको सॉल्व करिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि किस तरह की वीडियो लगी आपको, किस तरह के न्यूमेरिकल लगे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें 1 2 बार अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।